बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्क लगाकर एनडीए अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां किसी तरह का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। शायद ये जो चुनावी नतीजा है ये महागठबंधन के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, इन सब के लिए भी ये नतीजे बड़े सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि प्रचार के दौरान तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। जिस लिहाज से तेजस्वी यादव मीडिया से बात कर रहे थे, जिस लिहाज से तेजस्वी यादव प्रदेश की जनता से बात कर रहे थे, भोज तक के लिए मार्च, भोज तक के लिए न्योता मुकेश सहनी ने दे दिया था। मिठाइयों के बंटने की बातचीत पहले ही होने लगी थी, तो इस जनादेश ने एक बड़ा झटका महागठबंधन को दिया है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और ये बहुत ही मैजिकल नंबर एनडीए के लिए बिहार में साबित होगा। और यहीं से बिहार को कैसे विकास के पथ पर अग्रसर करना है, बिहार की बेहतरी, बिहार के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, वो भी एक बड़ा चैलेंज अब एनडीए के लिए होगा। और देखना ये होगा कि आगामी 5 वर्षों में एनडीए बिहार की दशा और दिशा को कैसे बदलती है, कैसे बिहार को बिहार का हक दिलाती है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो ये भी कहा गया कि जो बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं बिहार में आकर बिहार की जनता के सामने, नीतीश कुमार कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कर रहे हैं या गठबंधन के दूसरे नेता कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, बिहार को पीछे ले जाने का काम आरजेडी ने किया, महागठबंधन ने किया 15 सालों से, तो आपकी सरकार थी, तो आप क्यों नहीं बिहार को आगे लेकर आ गए। तो आप समझिए कि बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर होंगे और जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस एनडीए को यहाँ फेस करने पड़ेंगे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे। सड़कों को ठीक करना, स्कूल अस्पताल खोलना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाना, और उससे बड़ा एक चैलेंज होगा रोजगार सृजन। कैसे प्रदेश की जनता को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रदेश में ही रहें, ताकि प्रदेश की जो आवाम है, जो बिहार के लोग हैं, उन्हें नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ एक बार फिर से आपको बता दूं, बीजेपी और सहयोगियों को 200 से लगभग 200 सीटों पर बढ़त मिली है। बिहार में महागठबंधन धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ता हुआ, हालांकि ये जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं ये लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो 200 का आंकड़ा बिहार में एनडीए ने छुआ था वो अब 198 पर आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार काउंटिंग हो रही है, कई दौर की काउंटिंग हो चुकी है, कई दौर की काउंटिंग होनी बाकी है। जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक आपको थोड़ा सा स्लाइड अप एंड डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। 200 से 198 पर इस वक्त एनडीए पहुंच गई है। अब बीजेपी 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जेडीयू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दोनों ही अलायंस में इक्वल सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, और जब इस बार बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से फॉर्मूला जारी किया गया, ये बताया गया कि पार्टी एनडीए के गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जो बड़े छोटे भाई वाली भूमिका को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, वो भी खत्म हो गए। इस बार ये कहा गया कि कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं है, हम बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद अब जो परफॉर्मेंस का कार्ड पार्टियों को मिल रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर बिहार के नक्शे के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो बिहार का जो पूरा नक्शा है वो भगवामय हो चुका है, क्योंकि 198 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर आपको थोड़ा हरा रंग नजर आएगा, और वो हरा रंग महागठबंधन की जीत को, महागठबंधन के बढ़ते हुए रुझान को दर्शाता है।